पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ही अहम संगे मील उबूर, मार्केट दो नफ्सियाती हदें उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 1,33,100 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट 1,31,949 पर बंद हुई थी। अब तक 1 अरब से जायद मालियत के 1 करोड़ से जायद हिस्से का कारोबार हो चुका। गजा में इस हफ्ते जंगबंदी मुआहदा होने जा रहा है। हमारे पास इस हफ्ते हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका है। कुछ शरगमाली बाहर आ सकते हैं। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है, बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, ट्रंप ने कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूंगा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया गया, लेकिन ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। मस्क का थर्ड पार्टी शुरू करने का मज़हका खेज फैसला है, इससे सिर्फ उलझन में मजीद इजाफा होगा। इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। फलस्तीनी हुक्काम का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वक्त के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात ही नहीं थे। वो हतमी डील की यकीन दहानी नहीं करा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की आज मुलाकात तय पा गई। गजा और ईरान से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। नेतन्याहू का कहना है कि उम्मीद है कि अमरीकी सदर हमास का खतरा खत्म करा देंगे। हमास के ताज़ा तरीन मुतालबात इसराइल के लिए नाकाबिल कबूल हैं। मुज़ाकरात के दौरान भी इसराइल की फ़लस्तीनियों पर बमबारी जारी। सिहोनी फ़ौज की मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। रफ़ा में स्कूल को धमाके से उड़ा दिया। 24 घंटे में मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। शहीदों की मजमूई तादाद 57,418 हो गई। उधर इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुज़ाहरा। दारुल हुकूमत तेल अवीव में हज़ारों अफराद का एहतजाज। नेतन्याहू हुकूमत से गजा में फौरी जंगबंदी और इसराइली यरगमाली रिहा कराने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसराइल का यमन में हौसियों पर फ़ज़ाई हमला, अहम बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइल की जानिब से हमले में अल हदीदा, अल सलीफ और रास ईसा एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। यमन में रास क़ुत्ब पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया। हौसियों का कहना है कि फ़ज़ाई दिफा ने मिसाइलों से हमले का मुकाबला किया। अमरीका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके खतरनाक मिसाल कायम की। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है ईरान जौहरी मसले का हकीकी हल मशरिक़ वस्ता के बुनियादी मसला फ़लस्तीन को हल के बगैर मुमकिन नहीं। दो रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता के बहरान का वाहिद आमदी रास्ता है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी इसके लिए मौसर और अमली इक़दामात उठाए। अगर कोई जौहरी सानिया हुआ तो पूरी दुनिया इसकी कीमत अदा करेगी। पहले ताकत फिर अमन का नज़रिया महज ताकत की मंतक है और ताकत अमन नहीं ला सकती। कराची में मखदूश इमारतों के हवाले से आज अहम फैसले होंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास होगा। वज़ीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी, सरबरा SBCA, कमिश्नर महकमा बल्दियात और रेस्क्यू हुक्काम शिरकत करेंगे। मुराद अली शाह को लियारी वाक़े और अमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। SBCA हुक्काम शहर में मखदूश करार दी गई इमारतों से मुताल्लिक़ आगाह करेंगे। आज से लियारी की 50 मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 480 के करीब इमारतें खतरनाक करार दे दी गई हैं। इंतहाई खतरनाक इमारतों के मकीनों के मुतबादल के लिए इक़दाम करना होंगे। देखेंगे कि किसी ने तामीरात की इजाज़त दी। कई मरतबा कह चुके हैं कि कोई भी इमारत खरीदें तो चेक करें कि उसकी मंजूरी है या नहीं। कराची के इलाके लियारी में मुनहदम होने वाली इमारत का मलबा हटा दिया गया। 50 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन में 27 लाशें निकाली गई। 12 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता रोज 15 साला जैद की लाश निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। फिर मरने वालों में 14 मर्द, 10 खातीन और 3 बच्चे शामिल हैं बताया गया। 10 जख्मी तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज, एक ताहाल ज़ेर इलाज। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है रेस्क्यू का काम तवील होने की वजह से मलबे में लाशों के दबे होने का खदशा था। लाइफ डिटेक्टिव डिवाइस से दबे अफराद का पता लगाया जाता है। मुख्तलिफ इदारों और हैवी मशीनरी के शोर के वाइज डिवाइस का इस्तेमाल ज़्यादा करामद नहीं हुआ। लियारी में 22 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं, जिनमें से 14 को खाली करा दिया गया।
दीगर 8 को खाली कराने के लिए कोशिश जारी है। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में खतरनाक करार दी गई 7 मंजिला इमारत को सील कर दिया गया। बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी चाराजोई का आगाज। SBCA ने बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार के खिलाफ थाना कलरी में मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR के मुताबिक इमारत की तामीर में नाक़िस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। इमारत नाकाबिल रिहाइश है। इंतजामिया ने पानी और बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करके इमारत को सील कर दिया। इमारत को जल्द मिसमार करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी जानिब मुतासरीन कहते हैं कि हुकूमत ने कोई दादरसी नहीं की। भारत ने 3 राफेल जहाजों के पायलट समेत अपने 4 पायलट मारे जाने का एतराफ कर लिया। शदीद अंदरूनी दबाव के बाद अपने मारे जाने वाले पायलट्स को फौजी एजाज़ात देने का फैसला। सिक्योरिटी ज़राए का इंकशाफ। पाक भारत जंग के दौरान सिर्फ कंट्रोल लाइन पर भारत के 250 फौजी मारे गए। आदमपुर हवाई अड्डे पर S-400 दिफाई निज़ाम के 4 ऑपरेटर्स मारे गए, उन्हें भी एजाज़ात दिए जाएंगे। ये इस बात का भी एतराफ़ है कि आदमपुर में एंटी मिसाइल S-400 सिस्टम पर पाकिस्तान का वार कारगर रहा था। उधमपुर हवाई अड्डे पर मारे गए 9 एहलकारों को भी अवार्ड से नवाजा जाएगा। एविएशन बेस राजौरी में 2 उड़ी सप्लाई डिपो के OC समेत 4 हलाक भारतीय फौजी भी एजाज़ी फहरिस्त का हिस्सा है। भारत की जानिब से अपने पायलट्स और फौजी एहलकारों को एजाज़ात देने का फैसले से यह साबित हुआ कि भारत को जंग में भारी जानी और माली नुकसान हुआ। जिन राफेल तैयारों पर भारत को नाज था उनमें से 3 तबाह हो गए। जिस S-400 दिफाई निज़ाम पर भरोसा था वो आदमपुर हवाई अड्डे पर बर्बाद हुआ। आलमी मीडिया कह चुका कि पठानकोट, उधमपुर और दीगर हवाई अड्डों पर पाकिस्तान के मुतादिद मुअस्सर हमलों के बाद भारत सीज फायर पर मजबूर हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक फौजियों के वरसा पर दबाव है कि वो अपने मरने वालों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर न करें। सवाल यह है कि अगर भारतीय फौजी हलाक नहीं हुए तो उन्हें बाद-अज़-मर्ग एजाज़ात क्यों दिए जा रहे? आज पंजाब, KP और इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में वाशिक, लोरालई और मूसाखेल में बारिश। वाशिक में तूफानी बारिश से घरों और ज़रई ज़मीनों को नुकसान। थरपारकर का रोंजर में 11 सयार रेले में फंस गए। 10 अफराद को बचा लिया गया, 1 डूब गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का सिस्टम 10 जुलाई तक फाल रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। नशेब इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नदी नालों में तुग़यानी के बाइस एहतियात करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़राए आला को मुअस्सर इंतजामात पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि सूबाई हुकूमतों और सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना मनसूबाबंदी की बदौलत ये यौम आशूर का पुरअमन इनेकाद मुमकिन हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पहली बार इंतजामात के लिहाज से बेहतरीन ही नहीं बल्कि पुरअमन तरीन मुहर्रम मुनक़िद हुआ। सड़कों की सफाई के साथ नफरत की गंदगी भी मिटाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट तरमीम 2025 के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास आज दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। ईरान इसराइल जंग के दौरान ईरानी मिसाइल कम अज कम 5 इसराइली फौजी अड्डों पर गिरे। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का इंकशाफ। अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने शुमाली और वस्ती इसराइल में फौजी अड्डों को बराह रास्त निशाना बनाया। इसराइली फौज की जानिब से आयद करदा सख्त सेंसरशिप के बायस इन हमलों की खबर सामने नहीं आने दी गई। जिन फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया उनमें एक एयर बेस, एक इंटेलिजेंस बेस और एक लॉजिस्टिक बेस भी शामिल हैं।